हम लोग सच्चे मुसलमान नहीं है। आप ये तय करेंगे कौन सच्चा मुसलमान है कौन नहीं है। हुकूमत तय करेगी सच्चा मुसलमान कौन है, या मुसलमान कम्युनिटी तय करेगी। ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड है मुसलमानों की अपेक्स बॉडी है। सब जितनी मुस्लिम संस्थाएं हैं सब इसके अंदर मौजूद है। सब इंटेलेक्चुअल्स मौजूद हैं, सब मदरसे के लोग मौजूद हैं। इन्हें सब मिसलीड किया जा रहा है। अभी भी कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं। ये कौन कहता है कोर्ट में जा सकते हैं। ये तो खामखा मिसलीड कर रही है गवर्नमेंट, गलत करके उसको अपने मनमाने संशोधन लाने की कोशिश कर रही है। देखिए 2013 में जो संशोधन किए गए थे वो इस गवर्नमेंट ने लागू नहीं किए। अगर वो लागू कर दिए जाए तो वक्फ बोर्ड ठीक हो सकता है। तो ये बिल्कुल गलत बातें हैं। संशोधन बिल के अंदर इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं लाई गई है जिससे कि वक्फ को महफूज किया जा सके। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत। लगातार वक्फ बोर्ड को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। एक तरफ विपक्ष जहां इसे धार्मिक अधिकारों पर हमला बता रहे हैं, वहीं जो है सत्ता पक्ष इसे वक्फ बोर्ड पर और प्रशासनिक जो है पाबंदी, प्रशासनिक जो है सुधार बता रहा है। हमारे साथ डॉक्टर इलियास साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, आज जेसीपी की जो रिपोर्ट आई है, संसद में हंगामा हुआ है, पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग भी हुई है, तमाम चीज़ों पर क्या कहेंगे जो ये बोर्ड पर जो प्रशासनिक सुधार की बातें जो की जा रही हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह से जो जब ये मुद्दा खड़ा हुआ था, पार्लियामेंट में पेश किया गया था, उस वक्त विपक्ष ने और फिर इनके एनडीए की अलायंस पार्टी ने भी उस पर एतराज़ किया था और जेपीसी को भेजा गया था। जेपीसी का मतलब ये था, जेपीसी को तमाम स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए थी और उनकी बातों के हिसाब से संशोधन देने चाहिए थे। लेकिन जेपीसी ने, मुसलमानों ने जितने ईमेल भेजे, उनसे प्रेजेंटेशन दिया, उसको सबको उन्होंने दरकिनार किया और उसके बगैर अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। फिर ये जो जेपीसी के अंदर मुसलमानों की बातें नहीं सुनी गई, मुसलमानों की बातें भी नहीं सुनी गई और जेपीसी के अंदर जो अपोजिशन मेंबरान थे उनकी बात भी नहीं सुनी गई। जेपीसी की रिपोर्ट जो है धांधली है पूरी तरह से, तो आईवाश है। तो जेपीसी बनाई इसलिए नहीं गई थी कि आप जो है वो अपनी ही बात को और ज़्यादा जोर देते हैं। आरोप वक्फ बोर्ड पर लगते हैं कि कहा जाता है कि ये महिलाओं के हितकारी हैं, मुसलमानों के लिए ये चीज़ें होती हैं, लेकिन आरोप वो भी मुसलमान महिलाएं लगाती हैं, मुसलमान ही लगाते हैं कि जो गरीब मुसलमान हैं उनका इससे कोई फ़ायदा नहीं है, महिलाओं को कोई फ़ायदा नहीं हो रही है। ये चंद लोग जिन्हें सत्ता से जो करीब हैं, अमीर लोग हैं, उन्हीं का कंट्रोल है, उन्हीं का फ़ायदा है। तो मुझे ये बताइए कि ये जो बिल लाया गया है, इसमें इस मसले का समाधान निकालने के लिए क्या बात है। ना औरतों के लिए, महिलाओं के लिए कोई बात इसमें कही गई है, ना बताया गया है कि 2 महिलाएं इसमें रहेंगी। देखिए, असल में महिलाएं तो पहले भी थी। ये गलत बात कह रहे हैं कि 2 महिलाएं लाए। महिलाएं पिछले वाले बोर्ड के अंदर भी है। ये तो आप ये देखिए कि जो लोग आते हैं, नॉमिनेट होते हैं, वो कहाँ से आते हैं। पार्लियामेंट से इलेक्ट होते हैं, असेंबली से इलेक्ट होते हैं, बार काउंसिल से इलेक्ट होते हैं, वहाँ से महिलाएं भी इलेक्ट हो सकती है। ये तो खुला हुआ है ना चीज़। और अगर रिजर्वेशन रख दिया महिलाओं के लिए, हमको उस पर कोई आपत्ति नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि जो वक्फ बोर्ड के अंदर मुसलमानों का रहना उसमें था कि मुसलमान ही होंगे, उसको ख़त्म कर दिया इन्होंने। फिर दूसरी बात ये कि उसके अंदर और भी एक समुदाय को क्यों रखना चाहते, क्या समस्या हो जाती है अगर दूसरा समुदाय भी आ जाता है तो समस्या कहाँ हो जाती है। इसलिए कि वो एक समुदाय का इशू है। इसी तरह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंदर नॉन सिख नहीं हो सकते। इसी तरह बहुत सारे इंडाउमेंट जो हिंदुओं के बने हुए हैं उसमें कोई दूसरा कोई आदमी नहीं हो सकता है। तो ये तो ऑलरेडी मौजूद है हमारे यहाँ। फिर आपसे वक्फ बोर्ड के अंदर क्यों तब्दीली कर रहे हैं। आप उसके हिंदू इंडाउमेंट में भी तब्दीली कीजिए। आपसे वक्फ बोर्ड पर है कि मनमाना तरीके से चल रहा है, उसे थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। प्रशासनिक सुधार बताया जा रहा है। आप मुझे बताइए, वक्फ बोर्ड के अंदर जो लोग आते हैं, वक्फ बोर्ड में जो लोग नॉमिनेट होते हैं, वक्फ बोर्ड में जो पदाधिकारी होते हैं, वो कौन करता है। वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो आरोप क्या मतलब है। आरोप तो आप ही पर लग रहा है, गवर्नमेंट पे लग रहा है ना। अपने मतलब के लोग लाते हैं, वो धांधली करते हैं। हम तो कहते हैं कि आप पारदर्शिता लाना चाहते हैं, लाइए इसके अंदर। आप जो है डेमोक्रेटिक तरीके से सेटअप बनने दीजिए। आप पहले तो लोग डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होते थे, अब आपने नॉमिनेट करना शुरू कर दिया उसके अंदर। तो ये बिल्कुल गलत बातें हैं। संशोधन बिल के अंदर इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं लाई गई है जिससे कि वक्फ को महफूज किया जा सके। अच्छा, आपके अनुसार क्या कुछ संशोधन हो सकता है, अगर करना ही है तो क्या संशोधन हो सकते हैं। देखिए, 2013 में जो संशोधन किए गए थे वो इस गवर्नमेंट ने लागू नहीं किए। अगर वो लागू कर दिए जाए तो वक्फ बोर्ड ठीक हो सकता है। ठीक हो सकता है। तो लगातार जो है इस पर घमासान मचा हुआ है और एक तरफ ये भी बातें हो रही है कि जो मनमाना तरीके से इससे तमाम वो मुस्लिम हैं जो सच्चे मुसलमान है, एक तरीके से उन्हें वक्फ बोर्ड के संशोधन में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सच्चे मुसलमान, हम लोग सच्चे मुसलमान नहीं है। आप ये तय करेंगे कौन सच्चा मुसलमान है कौन नहीं है। बातें यही कही जा रही है कि बहुत सारे लोग जो हैं
हुकूमत तय करेगी सच्चा मुसलमान कौन है, यह मुसलमान कम्युनिटी तय करेगी। ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पसला बोर्ड है मुसलमानों की अपेक्स बॉडी है। सब जितनी मुस्लिम संस्थाएं हैं सब इसके अंदर मौजूद है, सब इंटेलेक्चुअल्स मौजूद हैं, सब मदरसे के लोग मौजूद हैं। तो ये कौन सच्चा मनमाना, देखिए बार बार मैं बोल रही हूँ कि मनमाना जो एक तरीके से कोर्ट नहीं जा सकते आप, वक्फ बोर्ड की कोर्ट जो है उसके अलावा अब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते, ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। नहीं, सब मिसलीड किया जा रहा है। अभी भी कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं। ये कौन कहता है कोर्ट नहीं जा सकते हैं? ये तो खामखा मिसलीड कर रही है गवर्नमेंट। तो मिसलीड किया जा रहा है, आप सीधे करें। बिल्कुल मिसलीड कर रही है, गलत करके उसको अपने मनमाने संशोधन लाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो लगातार हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं और किस तरीके से जो है यहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो है मीटिंग हुई है। तमाम जो है बड़े यहाँ उनके सदस्य जो है यहाँ मौजूद रहे और उन्होंने साफ कहा कि ये जो संशोधन है उसे अगर रोका नहीं जाता है तो हम आगे अगला कदम उठाएंगे, संशोधन की ज़रूरत नहीं है और इसको लेकर तमाम जो है मीटिंग हुई, बातें कही गई। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन संतोष के साथ ब्यूटी गिरी, न्यूज़ वॉच भारत।